नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, इन तीनों की सुप्रीम कोर्ट में हैकड़ी निकल गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसी फटकार लगाई कि सोचा नहीं होगा। इन तीनों ने हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जजों ने सुनवाई के दौरान ही ऐसी फटकार लगाई कि फैसले की इबारत इन तीनों के मुंह पर छप गई है। हर सरकारी संस्था के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले अब ये तीनों क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से ये तीनों अपने भाषणों में यह बात जरूर कहते हैं कि मोदी सरकार सरकारी संस्थाओं का अवमूल्यन कर रही है और सरकारी संस्थाओं का अपने विरोधियों के खिलाफ पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही है। असल में हुआ यह कि इस मामले में मोदी सरकार ने एक पहल की थी और वह मामला मोदी सरकार की पहल से जुड़ा है। मोदी सरकार ने जो राहत दी थी, उस राहत का वे फायदा उठाना चाहते हैं और विभाग इन तीनों को वो फायदा देना नहीं चाहता। मैं मुद्दे पर आता हूं। मोदी सरकार ने आयकर विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2019 में इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किया था। और बदलाव यह था कि इनकम टैक्स भरने के बाद आपने इनकम टैक्स भरा, अधिकारी ने देखा और देखने के बाद उसके मन में कुछ क्वेश्चन पैदा होते हैं, वह कुछ सवाल करना चाहता है, तो वह आयकर दाता को तलब नहीं करेगा, उसके वकील को नोटिस नहीं भेजेगा। वह ईमेल में सवाल करेगा और जिसका जवाब आयकर दाता को देना होगा, ईमेल के माध्यम से ही देना होगा। इसे कहते हैं फेसलेस स्कीम, कि आपको आमने सामने आना नहीं, आयकर विभाग के किसी अधिकारी को आपके यहां जाना नहीं, आपको आयकर के दफ्तर में जाना नहीं। लेकिन अगर मामला ज्यादा ही गंभीर हो तो आयकर विभाग यानी रीजनल ऑफिस जो है, वह सेंट्रल असेसमेंट ऑफिस को मामला भेज देगा, जो संबंधित व्यक्ति को बुलाकर स्पष्टीकरण मांगेगा, दस्तावेज भी मांगेगा। सेंट्रल असेसमेंट सेंटर जो है, उसे छापे मारने का और सबूत जुटाने का भी अधिकार है, काउंटर क्वेश्चन करने का अधिकार है, जो रीजनल ऑफिस को नहीं है। फेसलेस स्कीम में अधिकारियों को वो अधिकार नहीं है, लेकिन सेंट्रल ऑफिस को है। अब हुआ यह कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिन 4 ट्रस्टों के कर्ता धर्ता हैं, ट्रस्टी हैं, वहां खूब विदेशी पैसा आता है। अनाप शनाप इधर उधर से, कहां से किसके खाते से क्या, कोई हिसाब नहीं है। और इनके 4 ट्रस्ट हैं: राजीव गांधी फाउंडेशन, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। इनकम टैक्स विभाग ने तीनों गांधियों के चारों ट्रस्टों का मामला फेसलेस योजना से निपटाने की बजाय सेंट्रल ट्रिब्यूनल को भेज दिया, क्योंकि कई तरह की एंट्रीज थी जिनके बारे में सवाल पूछना जरूरी था। अब इन तीनों को डर है कि रिटर्न भरने वाला सीए और वकील तो ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स अधिकारी ने उन्हें तलब कर लिया तो मुश्किल होगी, क्योंकि वे उन टेढ़े सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे कि पैसा आया कहां से और क्यों आया। और अगर उन्हें अधिकारी ने बुला लिया तो फिर अखबारों में सवालों की सुर्खियां भी छपेंगी, तलब होने की बात भी छपेगी, खबरें छपेंगी। आप बोलते रहिए, बाजार में जनता में बोलते रहिए कि मिसयूज है, मिसयूज है, लेकिन जब आयकर विभाग बुला करके आपसे सवाल पूछेगा तो वे सवाल भी अखबारों में आएंगे, टीवी चैनलों पर आएंगे। इसलिए ये तीनों हाईकोर्ट चले गए कि हमें फेसलेस योजना के अंतर्गत ही हमारे से सवाल पूछे जाएं, सेंट्रल ट्रिब्यूनल को ना भेजा जाए, सेंट्रल ऑफिस को ना भेजा जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इन तीनों की अपील ठुकरा दी।
अब ये तीनों सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो जजों ने पूछा कि अगर आपके खातों में कुछ गड़बड़ नहीं है तो आपको सेंट्रल असेसमेंट सर्कल में केस भेजे जाने से दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको? और यहां मल्टीपल एंट्रीज हैं और आपस में एंट्रीज हैं, तो इसमें ये सेंट्रल ऑफिस को भेजे जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। असेसमेंट सेंट्रल सर्कल में भेजे जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह मामला असल में 2018-2019 के असेसमेंट ईयर का है। उसी साल हथियारों के भगोड़े सौदागर के यहां छापेमारी हुई थी। असल में जो वकील कोर्ट में बचाने गया था उसी ने फंसा दिया इन तीनों को। तीनों गांधियों के वकील ने इनकम टैक्स के इस मामले को हथियारों के सौदागर संजय भंडारी के साथ जोड़ दिया। गांधियों की तरफ से सीनियर वकील अरविंद दातार पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट से कहा कि भगोड़े संजय भंडारी के कारण इनकम टैक्स विभाग ने इन सभी मामलों को सेंट्रल असेसमेंट ऑफिस भेजा है। अब संजय भंडारी ने यूपीए शासनकाल में क्या किया है, वे अगर याद ना हो तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। 2008 से लेकर 2014 तक कई हाई फाई रक्षा सौदों से उनका नाम जुड़ा था। करोड़ों की रिश्वत का मामला है। अभी विमान बना, उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, संजय भंडारी के यहां पैसा आ गया। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी थी तो आईबी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि संजय भंडारी को प्रियंका वाड्रा के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा का आशीर्वाद हासिल है। बीजेपी सरकार बनते ही संजय भंडारी लंदन भाग गया। अब क्यों भागा? अगर साफ सुथरा था, कोई काम ऐसा नहीं किया था गलत, तो भागने का क्या मतलब था? और आपको यह भी याद होगा कि कुछ साल पहले लंदन के एक अपार्टमेंट का जिक्र आया था जिसकी मुरम्मत का काम संजय भंडारी ने करवाया था। इसकी एक ईमेल भी मीडिया में खूब दिखाई दे गई थी कि आपके इस अपार्टमेंट में ये काम करवा दिया है, और कहा गया था कि अपार्टमेंट असल में रॉबर्ट वाड्रा का है, इसीलिए तो रॉबर्ट वाड्रा को मेल आया था। जिसकी देखरेख, ये जो अपार्टमेंट है वह असल में रॉबर्ट वाड्रा का है, जिसकी देखरेख संजय भंडारी लंदन में करते हैं। हालांकि वाड्रा ने भंडारी के साथ किसी भी व्यापारिक संबंध या सौदे से इनकार किया है। लंदन में कोई अपार्टमेंट होने से भी एक बार इनकार किया है। लेकिन भाजपा यूपीए कार्यकाल में हथियारों की दलाली में वाड्रा का नाम भी उछालती रही है। संजय भंडारी हथियारों के सौदे में दलाली के आरोपों से के बाद भारत में वांछित हैं, उन पर केस दर्ज है। और ट्रस्टों में गड़बड़ी के मामले में गांधी परिवार अकेला नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी उनके भाई हैं, वे गांधियों के पीछे नहीं हैं। उनके एक ट्रस्ट का भी एक मामला है, उसे भी वह भी फेसलेस स्कीम से हटा करके सीधा सेंट्रल में भेज दिया गया था, और वह हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया, उनकी याचिका को रद्द कर दिया। तो अब वह अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम में, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लेकिन कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप इतने दिन सोए कहां हुए थे, ये तो टाइम पार हो गया है, निकल गया है टाइम। लेकिन याचिका अभी अस्वीकार नहीं हुई है। 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी, देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और जाते जाते घंटे का बटन भी दबाते जाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।